तो हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जितना हमने कल से वीडियो अब सीखा, हम अपना पूरा लेक्चर जो भी है हम समझ चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे चैप्टर 1 की, ठीक है। जितना भी हमने पढ़ा वो चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के लिए पढ़ा था, एक्सरसाइज 1.4 के लिए। कुछ क्वेश्चन में अभी पहले एक्सरसाइज एनसीईआरटी कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, जो बोर्ड में आए हुए हैं सीबीएसई बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में, हम वो वाले क्वेश्चन भी करेंगे। 5-6 क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं, वो आप आराम से कर लोगे। तो जो एक्सरसाइज 1.4 है एनसीईआरटी का, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंक्लूड कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 2 इसी में। कैसे ज़रा समझो। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा है, जो उसने स्टेटमेंट दिया है कि आप डिवीजन ना देके ये बता दो, मतलब विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन, आप ये बताओ कि वेदर द रेशनल नंबर, वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर विल टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ये बोल दिया है कि जिस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा होगा तो आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख दो। तो हम वही क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन इसी में कोशिश करेंगे हो जाए। तो जो पहला क्वेश्चन है, वो जो पहला क्वेश्चन था जो हमने अभी किया था वो यही है, 13/3125, ठीक है। अभी हमने ये देखेंगे 13 और जो 3125 था वो मैंने बताया था क्या लिख सकते हैं हम इसे, 5 की पावर 5। अच्छा, मुझे क्या बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। पहले मुझे क्या बताना था कि जो रेशनल नंबर है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, पहले हमें ये बताना। अगर मुझे पहले ये बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, तो आप पहले एक चीज़ सोचो कि मैं ये देखूंगा कि इस P और Q को प्राइम है या नहीं। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, केवल 1 कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है कि P और Q को प्राइम है। 3125 क्या होता है, 5 की पावर 5 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस Q कंटेन्स द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5, दैट्स वाई दिस नंबर या दिस नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट, ठीक है। हम वो लिख देंगे, थ्योरम ही है कि अगर कोई एक रेशनल नंबर x है उसका q में, मतलब रेशनल नंबर किसी फॉर्म में होता है, p अपॉन q की फॉर्म में होता है, और जो उसका q है उसकी फॉर्म क्या हो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो, और वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो हम क्या कह देंगे, उस रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेट बोल देंगे। तो अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ 13/5 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ये यहीं से पता पड़ गया। कैसे, यहाँ से लिख देंगे कैसे, हेंस Q कंटेन प्राइम फैक्टर ऑफ 5, दैट्स वाई its decimal expansion will terminate। सही बात है, क्यों, क्योंकि Q में हो रहा है इसलिए। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम यूँ कहो कि भैया उसमें तो 2 भी दे रखा, तो यहाँ पे छिपा हुआ है 2 की पावर 0, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि उसने इसलिए बोला, मैंने भी जोर दिया था कि m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उसमें 0 भी इंक्लूड है, 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर वो यूँ बोल देता कि वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो फिर हम यहाँ पे भी इसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोल पाते, टर्मिनेट नहीं बोल पाते। उसने इसलिए क्या बोला, m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि उसमें 0 भी इंक्लूड है और प्लस सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूड। अब साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था कि अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, टर्मिनेट आ गया, तो आप इसका क्या निकालोगे, फिर डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करोगे। डेसिमल एक्सपेंशन मैंने बताया कि किसी चीज़ में हम डायरेक्ट डिवाइड करें, उससे बढ़िया तो क्या है कि उसको 0 बना के डिवाइड करें। मतलब किसी चीज़ में मान लो अगर मुझे कोई बड़ी संख्या दे रखी है, मान लो 15,625 दे रखा है, और उसमें मुझे भाग देना है 2 से, तो मुझे थोड़ा टिपिकल होगा। लेकिन अगर मैं नीचे 0 बना लूँ तो मैं आराम से डिवाइड दे पाऊँगा। तो मुझे यहाँ पर 0 बनाना है। अगर मुझे यहाँ पर 0 बनाना है तो मुझे पता है कि जितनी हाईएस्ट पावर होगी 5 की, उतनी ही मैं 2 का गुणा कर दूंगा। या अगर यहाँ पर 2 दे रखा होता, या 2 अगर 2 की पावर यहाँ पे हाईएस्ट दे रखी होती तो मैं उतना 5 का गुणा कर लेता। अब समझो, अब मुझे यहाँ पर कितने का गुणा करना है, 2 का गुणा करना पड़ेगा। कितने की, 2 की पावर 5। कितने का गुणा किया, 2 की पावर 5 का। तो अब ये क्या बन जाएगा, 13 इंटू 32 अपॉन, अब मैंने कल वो बताया था कि अगर 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 तो 1 0। यहाँ पे एक्सपोनेंट में कितने हैं, 5, तो 0 कितनी लगेंगी, 5। 1 के पीछे 0 कितनी लगेगी, 5।
सही बात है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 13 दूनी 26 अपॉन, सही बात है, इतना ही आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, अब वो डिवाइड देना है, वो मैंने सिखाई दिया। कितनी जीरो हैं, 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5। तो मुझे ऊपर भी कितनी संख्या चाहिए, 5 चाहिए। पीछे से गिनती करी, 1 2 3 4 5। आ गया कि नहीं डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें एक नंबर में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड करना तो हम आराम से कर पाएंगे। हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को कन्फ्यूज होता होगा, तो मैं कन्फ्यूजन होता होगा कि हम डिवाइड कैसे दें, डेसिमल कहाँ पे लगाएं। ये सीधा सिंपल है, इससे आराम से आप डेसिमल कर सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट देखो। जो सेकंड पार्ट है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 17/8। ठीक है, वही 17/8। तो मैं करना वही है, अगर 17/8 ये दे रखा है तो सिंपल सी बात है, वही बात है कि पी और क्यू में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर पी और क्यू में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम दूसरे स्टेप पे जंप कर सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या था कि आप क्यू के फैक्टर करके देखो। क्यू इसमें कितना है बेटा, 8 है। इसके हमने प्राइम फैक्टर की तो कितना आ गया, 2 की पावर 3। इसका मतलब क्या है कि जो Q कंटेन कर रहा है वो प्राइम फैक्टर ऑफ 2 कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब मुझे ये किसमें कन्वर्ट करना है, मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल, मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो बड़ा ईजी, ये बार बार नहीं लिखूंगा, ये आप देख लेना है ना। तो इसमें कैसे लिखेंगे, 17/8 डेट इज इक्वल टू 17 अपॉन 2 की पावर 3। ठीक है, मुझे इतना तो समझ में आता है कि 1 2 और 1 5 मिलके 1 0 बनाते हैं। यहाँ पे 5 बिल्कुल है नहीं, और मुझ पे 2 कितने हैं, 3। तो मुझे 5 की पावर 3 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम पे 5 थे तो मुझे 2 का गुणा करना पड़ा था। जब मैं यहाँ पे कितने गुणा करना पाऊंगा, मैं 5 का, 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। ठीक है, अभी मैंने साथ बताया था कि 5 की पावर 3 क्या होती है, 125। तो ये कितना हो जाएगा, 17 × 125 अपॉन, ये तो पता है 1 2 1 5 मिलेगी, 1 के पीछे 1 0, तो ये कितनी हो जाएंगी, 1 के पीछे 3 0। सही बात है ना, कितनी हो गई, 3 0। जरा मल्टीप्लाई कर लो, 17 पन्ने 85 की 5 8 7 दूनी 34 42 2 4। ठीक है, कितनी प्लेस गिनेंगे, पीछे से 3 गिनेंगे, 1 2 3, कितना आ गया 2.12। ठीक है, पहला स्टेप वही है। अगर मुझे किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है या देखना है कि ये डेसिमल, पहला तो क्या है कि पहले आप ये चेक करो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है या नहीं है। तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप ये चेक करो कि पी और क्यू कॉमन है या नहीं है। अभी हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन करो। अच्छा, फर्स्ट का थर्ड पार्ट कर लेना है ना, ये होमवर्क में आप करना आराम से, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो फोर्थ पार्ट है जरा वो देखो क्या लिखा हुआ है, 15/1000। ठीक है, मैं क्या लिखा हुआ, 1600 कितना। ठीक है, अब वही वाली बात आ गई, मुझे इसका क्या चेक करना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो पहले मैं क्या देखता हूं कि P और Q में कुछ कॉमन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है भाई, पीछे अगर 0 आ रहा है तो वो संख्या 5 से भागित होती है, और ऊपर भी ये संख्या 5 से भागित हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 5 कॉमन है। तो जो मेरी थ्योरम है वो क्या बोलती है कि P और Q कोप्राइम होने चाहिए। तो पहले से कन्वर्ट करो कोप्राइम में, कैसे कट जाएगा, 5 3 15 काटेगा नहीं 5, और ये 5 से कितनी बार गया, 5 दूनी 5 3 15 5 दूनी 10, और कितना आ गया 3/320। ठीक है, अब देखो कितना इजी है। हम अगर फैक्टर हमें याद होते हैं और हम समझ पाते हैं तो देखो समझो। अभी मैंने लिखाया था कि जो 32 होता है वो 2 की पावर 5 होता है। जो 32 होता है वो क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है। और 1 0 अगर पीछे लगी हुई है तो इसका मतलब क्या है, गुणा 2 गुणा 5। हो गया कि नहीं आसान। अगर हम लैडर मेथड यूज करें 320 2 से 160 फिर कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 1 0 का मतलब क्या है 2 गुणा 5। तो मैं इसे कैसे लिख पाऊंगा 3/2 की पावर 6 × 5। अब जो इसका Q है उसके प्राइम फैक्टर में 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा। अब क्वेश्चन एक और क्या था, साथ ही साथ क्या चल रहा था कि आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करो। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में सबसे ज़्यादा कितनी पावर है, एक्सपोनेंट कितना है 6। तो मुझे 5 का भी एक्सपोनेंट कितना चाहिए, 6 ही चाहिए। अच्छा 1 मुझ पे ऑलरेडी है
तो मुझे कितने 5 के एक्सपोनेंट चाहिए, 5 चाहिए। तो मैं ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करूँगा बेटा, 5 का, 5 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5। अच्छा 5 की पावर 5 अभी मैंने बताई थी, अगर किसी को ध्यान हो तो देखो अभी लिखी हुई है इसमें भी, कितनी होती है 3125 होती है कि नहीं, कितनी होती है 3125, 3125। और ये तो ईजी है, 2 की पावर 6 हो गई, 5 की पावर 6 हो गई, क्योंकि सेम बेस है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। अगर 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ, 1 के पीछे कितनी जीरो होंगी, 6 जीरो होंगी। तो मैं 1 के पीछे कितनी जीरो लगा सकता हूँ, 6 जीरो, 2 4 6। सही है गलत है, सही है ना। अब आगे देखो, अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इतना आगे मल्टीप्लाई चेक कर लेना, थोड़ी मिस्टेक वो देख लेना अपना कैलकुलेशन। अब जरा देखो कितनी जीरो है बेटा, 2 4 6। तो मुझे डिजिट भी कितनी चाहिए, पीछे से 6 चाहिए, मुझे डिजिट कितने हैं 1 2 3 4। अब तो ये बड़ा इजी है, मैं 2 जीरो आगे लगा लूंगा, 9 3 7 5। आई होप अब तुम्हें डिवाइड देना आसान लगता होगा और फैक्टर करना भी आसान लग रहा होगा, जिस तरीके से हमें लेटर मेथड यूज नहीं करना और 1 नंबर में हमारा आराम से हो जाएगा। इतना आप नोट करो। कौन सा पार्ट है, 5। चलो देखो, ठीक है, हमें इसका क्या बताना है कि ये जो रेशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि हमें पहले ये देखेंगे पी और क्यू में को प्राइम है या नहीं। तो अगर देखोगे तो पी और क्यू तो को प्राइम ही है, क्योंकि पी प्राइम नंबर है, इसमें क्या आ जाएगा को प्राइम आ जाएगा। तो डिवाइड भी करके देखोगे 29 प्राइम नंबर है, इसमें 7 का आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता हो ये 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 29/7 की पावर 3। ठीक है, अब Q तो क्या बोलता था, अगर किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होना है तो Q के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का होना जरूरी था, या तो 2 या 5 हो या दोनों। लेकिन यहाँ पे क्या है 7 है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि Q डज नॉट कंटेन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या होगा, द डेसिमल expansion will not terminate because Q do not contain where m and n are ठीक है, where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो अब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिव भी नहीं है, तो हम इसका वो निकालेंगे भी क्या, जो डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अच्छा ये रेशनल नंबर तो होगा, अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या हो रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। क्योंकि रेशनल नंबर तो है, रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन 2 ही टाइप के हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर ये क्या है टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या हो रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा होगा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, 6 पार्ट देखो इसका क्या दे रखा है, 6 पार्ट आपको दे रखा है 23/2 की पावर 3 और ठीक है, इसमें तो हम फैक्टर करने की जरूरत है नहीं, उसने ऑलरेडी हमें दे रखे हैं। क्या लिख देंगे, हैंस Q कंटेन्स प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 5, दैट्स वाई दिस नंबर विल बी टर्मिनेट, या द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर टर्मिनेट। ठीक है, अब हमें क्या करना था, अगर टर्मिनेट है तो मुझे इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना था। सिंपल है, कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 पावर किसकी ज़्यादा है, 2 की, कितनी है 3, तो मुझे 5 की कितनी चाहिए, 3 ही चाहिए, 5 भी यहाँ पर कितनी चाहिए, 3 चाहिए। उसके लिए मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगा, 5 का करूँगा ऊपर नीचे, सही बात है। तो ये कितना हो जाएगा
115 अपॉन 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, मतलब 1 के पीछे कितनी जीरो आ गई? 3 जीरो आ गई। मुझे संख्या भी ऊपर कितनी चाहिए? पीछे से 3, 1 2 3, 0.11। ठीक है, आगे देखो। वन 129 अपॉन ठीक है। अगर मुझे इसमें केवल एक क्या देखना है कि अगर ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होता तो ये 7 हट जाए। अगर मुझे इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करना है तो ये 7 हट जाए। तो अगर ये 7 तब हट सकता है किसी से कट रहा हो। क्या 7 का भाग 129 में जाता है? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब पी और क्यू ऑलरेडी को प्राइम है, कुछ कॉमन है नहीं। यहाँ पे हम पहले से क्या कहते हुए आ रहे हैं कि किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट होना है तो Q के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का होना जरूरी है। उसके अलावा कुछ भी आएगा तो उसका प्राइम फैक्टर मतलब वो जो नंबर है वो डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? 7 आ गया। तो इसकी वजह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा और हमें फिर उसका फाइंड भी नहीं करना। ठीक है, क्या लिखेंगे? हेंस Q कंटेन्स प्राइम फैक्टर ऑफ 2, 5 एंड 7, दैट्स वाई द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रेशनल नंबर विल नॉट टर्मिनेट। ठीक है, आगे देखो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिख दूंगा? नॉट टर्मिनेट। ठीक है, इसी के ऊपर देख लो 8th, यहाँ पे इजी है, यहीं से देख लो। देखो 6/15 इसका पूछा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि P और Q को प्राइम है या नहीं। अगर नहीं है तो उन्हें को प्राइम करो। 3 दूनी 6 और 5 15, कितना हो गया? 2/5। अब 2/5 में को प्राइम आ गया, आ गया। Q का जो फैक्टर है उसमें क्या है? 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेट होगा। यहाँ पे 5 कितना है? 1 है। और मुझे डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है तो कितने का गुणा करूँगा? 2 का। कितना हो गया? 2 दूनी 4/10। कितना आंसर आ गया? 0.4। क्वेश्चन घर से करके लाने हैं। ठीक है, अपना आराम से करना, इसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी लैंग्वेज देख लो और समझ लो, है ना। नंबर 3 का जो लैंग्वेज उसने बोला है मैं तुम्हें समझा देता हूँ। उसने ये बोला है कि आप जो क्वेश्चन दे रखे हैं या क्वेश्चन डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं, तो पहले तो ये देखो, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है दे रखा है कि आप इस डेसिमल एक्सपेंशन से डिसाइड करो कि जो वो नंबर है वो रेशनल होगा या नहीं होगा। और अगर वो नंबर रेशनल है तो आप फिर Q के बारे में बताओ। अब यहाँ पर देखो, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो रहा है। अगर ये टर्मिनेट हो रहा है तो इसका मतलब तो है कि ये रेशनल नंबर होगा ही होगा, क्योंकि रेशनल नंबर होने के लिए डेसिमल एक्सपेंशन को 2 कंडीशन में होना पड़ता है, या तो वो टर्मिनेट हो या फिर टर्मिनेट ना होकर रिपीट हो रहा हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल नंबर है और साथ ही साथ टर्मिनेट हो रहा है, या रेशनल नंबर है और साथ ही साथ टर्मिनेट हो रहा है, तो इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है कि जो Q होगा, जो प्राइम फैक्टर ऑफ Q होंगे, क्या हो रहा होगा? Q इज द, या Q कंटेन्स प्राइम फैक्टर ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा है, उसने पूछा है कि अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन से अगर ये रेशनल नंबर है तो आप उसके फिर Q के बारे में बताओ। ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग है तो हमें सब पता है कि एक रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग तभी होता है जब उसके Q के प्राइम फैक्टर में क्या होगा? 2 और 5 होंगे। तो हमने ये लिख दिया क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है, इस वजह से। दूसरा देखो, अब जरा इसमें देखो,
ना तो नंबर टर्मिनेट हो रहा, क्योंकि टर्मिनेट होता तो रुक जाता, स्टॉप लग जाता कहीं ना कहीं जाके, और ना ही इसमें कोई डिजिट रिपीट हो रही। देखो क्या हो रहा है, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 और 1 2 4 0, मतलब 12 के बाद जीरो की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती हुई जा रही। तो ना ही ये टर्मिनेट हो रहा और ना ही ये रिपीट हो रहा। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ये किसकी प्रॉपर्टी होती थी, कल से आया था, इर्रेशनल नंबर की। तो इसका नंबर ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। तो इसके बारे में तो डिसाइड ही नहीं करना क्यू के बारे में, तो नंबर कैसा है ये, इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन है, जरा वो देख लो। ठीक, ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया। मैंने भी बताया था बार का मतलब क्या होता है, रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं है। ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब उसने क्या पूछा, अगर ये रेशनल नंबर है तो आप उसके क्यू के बारे में बताओ। हाँ ये रेशनल नंबर तो है, क्या लिखेंगे, यस इट इज अ रेशनल नंबर but q do not contain prime factor of 2 की पावर m into 5 की पावर n m comma n are non negative समझ में आया। ऐसे यहाँ पे लगेंगे, क्या लगेंगे, यस इट इज अ रेशनल नंबर। फिर क्यू के बारे में क्या लिख देंगे, इस तरीके से। क्यों लिखा, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेट। या ऐसे लिखो, यस इट इज अ रेशनल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। यहाँ पे क्या लिखो, यस इट इज अ रेशनल नंबर बट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेट रिपीट। यहाँ पे हम ये लाइन भी जोड़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, इससे 1.4 खत्म हो गई।